हाय दोस्तों, देखिए आज हम और कलाम भैया संजय पार्क आए हैं घूमने के लिए सदियों के बाद। 2018 में आए थे घूमने के लिए, जब ये पार्क नहीं बना हुआ था। थोड़ा बहुत था, उस तरह से नहीं था। तो आइए आज हम कलाम भैया के साथ कुछ ज़िंदगी के बारे में बात करके आप लोगों तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं। क्या है ज़िंदगी की हकीकत, फ्रॉड, खेल-झपट, इस पर हम सब आज मिल कर के चर्चा करेंगे। कलाम भैया, बोलिए। आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बारे में हमारे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर को बताइए डिटेल्स में। भाई मेरा नाम अबुल कलाम राई है और सहरसा जिला के गम्हरिया पंचायत मेरा घर है। जी। मेरा प्रखंड सौर बाजार पड़ता है और बिहार डिजिटल फैक्ट्री से हम जुड़े हुए हैं और जहीर भैया के थ्रू ही जुड़े थे बिहार डिजिटल फैक्ट्री से। और आज हम दोनों आए हैं संजय पार्क। तो सलाम भैया अपना डिटेल्स बता दिए, तो मैं भी अपना डिटेल्स बता देता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद ज़हीर, सहरसा जिले के ही सत्तरकटिया प्रखंड के बिशनपुर गांव वार्ड नंबर 4 से बिलोंग्स करता हूँ। मैं एज ए रिपोर्टर भी हूँ BDF 24 न्यूज़ का। उससे पहले मैं बिहार डिजिटल फैक्ट्री में ज्वाइन किया था, जिसमें ज्वाइन करने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने आने में, काम करने में, और उसमें हमारी इच्छा थोड़ा सा भी नहीं थी। लेकिन जब से हमने बिहार डिजिटल फैक्ट्री को ज्वाइन किया, मेरा इच्छा जगा और अभी बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ उम्मीद है कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री सिखाएंगे। तो चलिए कलाम भैया, आपसे एक और सवाल है। बोलिए। आज के दौर में सबसे अच्छे दोस्त कौन होते हैं? या जोर से बोलिए। आज के दौर में सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में एक अच्छा लॉन्ग। सलाह दे और आपको बेहतर उभरने की ज़िंदगी में, अगर आप किसी ऐसे हालात से, क्योंकि ज़िंदगी है, यहाँ पर उतार चढ़ाव होता रहता है। तो जब हालात वैसा आ जाए और उस वक्त अगर वो सिर्फ आपको हौसला दे और हिम्मत से आपके पीछे खड़ा रहे, तो शायद हमको लगता है कि वही सबसे बेहतर दोस्त हो सकता है। पैसे से तो लोग हर चीज़ कर सकते हैं, बट पैसा से पता चला कि सारा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कि पैसे वाले बहुत है और पैसों वाले के पास ना अच्छा दोस्त आपको मिल सकते हैं, ना उसके अच्छा चैन और सुकून मिल सकता है। अच्छी दोस्ती जो गाँव के अंदर ही मिलती है, शहरों के अंदर हमको नहीं लगता कि शायद इतनी मस्त और अच्छी दोस्ती होती होगी। या हम तो शहर में रहे नहीं है, उतना हमको पता भी नहीं है। बट गाँव और देहात में, आप शेड्यूल देहात और गाँव में जाएंगे तो लोगों का बुढ़ापा गुजर गया है पर दोस्ती अभी भी कायम है। और सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके हर कठिन से कठिन घड़ी में, परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। वही सच्चा दोस्त हो सकता है। तो एक सच्चे दोस्त के लिए, दोस्त के बारे में हमारे कलाम भैया ने पूरे डिटेल्स में बताया। और शॉर्ट में ये जानिए कि आजकल आजकल के या कभी भी कृष्ण और सुदामा के जैसे दोस्ती, उसे दोस्ती कहते हैं, सच्चा दोस्ती। कि हम अगर किसी दोस्त के पास खड़े हो जाए ना, तो वो मेरे आँख को और उसके सामने खड़े होने के एहसास को देख कर के वो समझ जाए कि मेरा दोस्त किस परिस्थिति में। और अगर मैं उसके पास जाऊँ, तो कुछ लब खोलने से पहले लब के अंदर छुपी हुई सारी बातों का उसे पता चल जाए, तो हमारे हिसाब से उसे ही हकीकत दोस्त कहते हैं। क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त का अगर हालात हाल नहीं जाने, उसके बारे में देख कर के परख नहीं ले, तो फिर वो दोस्त है जो आपको कहीं न कहीं गलत दिशा में ले जाने वाला है। कहीं न कहीं लूट करके आपको खा जाने वाला है। कहीं न कहीं आपको किसी न किसी बुराई की तरफ ले जाने वाला है। तो दोस्ती उसी को कहते हैं, ये जो उसका नाम सुने, आहट मिले हवा से, तो पता चल जाए कि दोस्त भी मेरा किस परिस्थिति में है। क्योंकि एक दोस्त ही होता है जो हमारे बारे में बाल के बराबर पतला जितना होता है, उससे भी बारीक बातों को भी जानता है। और मैं कैसे रहता हूँ, किस परिस्थिति में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, तो क्या करता हूँ, किसके साथ रहता हूँ, कब रहता हूँ, वो एक दोस्त ही जान सकता है। हमें जो लगता है कि चाहे कोई भी हो, दोस्त, एक सच्चे दोस्त के पास वो सारा चीज़ भी शेयर कर देता है जो अपने
लाइफ पार्टनर के पास भी शेयर नहीं करता है बिल्कुल सही। और नहीं कर पाता है। तो इसलिए दोस्ती हमारे हिसाब से आज के दौर में, आज के इस छल कपट, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, अदावत और एक जलन की दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई रिश्ता है तो हमारा मानना है कि वो रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। बिल्कुल। जो रात को अगर 2 बजे फ़ोन आए तो सच्चा दोस्त जो होता है वो नहीं देखता है कि अभी रात के 2 बज रहे हैं या दिन का सुबह हुआ है। उसे पता ही नहीं चलता है कि आगे में है क्या। उसे तो दिमाग पे और सर पे यही जुनून चढ़ा रहता है कि फ़ोन किसका है, मेरे दोस्त का है, उसके पास पहुँचना कैसे है। आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो या फिर कुछ भी हो। क्योंकि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि दोस्त हीरा के मानिंद है और भाई सोने के मानिंद है। सोना अगर टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है, लेकिन हीरा जब टूट जाए ना फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा कि दोस्त को कभी टूटने मत देना, बिखरने मत देना, क्योंकि वो हीरा के मानिंद है और वो जब टूटेगा तो फिर जुड़ना बहुत मुश्किल है। भाई आपका खून का रिश्ता है, अगर आप उसे तोड़ भी देंगे ना, गाली भी दे देंगे ना, अब लाठी भी मार दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। कल जाके वो हो जाएगा आपका, मान जाएगा, वो भूल जाएगा हमें लाठी मारा था, वो भूल जाएगा कि हमें गाली दिया था। अब कुछ भी कर लो ना, उसका ज़मीन जोत के खा लो ना, नहीं फ़र्क पड़ता भाई। लेकिन एक दोस्त है कि उसके साथ हमें चाहिए कितना अच्छा से अच्छा हो बर्ताव कर सकता है। क्योंकि हमारी फीलिंग को, हमारे एहसासात को, हमारे पीछे की ज़माने को और आगे जो आने वाली टाइम है, जो मैं करने वाला हूँ, उसको सक्सेस होने के लिए हकीकत में अगर कोई साथ देने वाला है, तो वो मेरा दोस्त है। और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी बता देना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में और मेरा जो सच्चा दोस्त है, वो कलाम साहब हैं, जिसे बिना कहे पता चल जाता है कि ज़हीर भैया कहाँ हैं। भले ही वो खुद इस हालात से क्यों ना गुज़रे हों और उसी हालात से हमारा अंदाज़ा लगा लेता हो, लेकिन लगा लेता है। जैसे वो हमारी परिस्थितियों को वो अंदाज़ा लगा लेता है और कहता है ना, दोस्त आज मेरे पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, देने को पैसा नहीं है, लेकिन तेरे पास यानी मेरे पास एक अच्छा दोस्त है, तो यही काफ़ी है। और उस दोस्त के अंदर एक अच्छा सा दिल बसता है, जिसे सच्चे दोस्त कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और आखिरत की इससे भी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कल क़यामत के दिन सब आगे पीछे हो सकता है, जबकि एक दोस्त खुद उसको नेकी पूरा होगा जन्नत में जाने के लिए और उसका दोस्त प्यासा होगा एक नेकी के लिए। हालाँकि अगर वो एक नेकी हमको दे देता है, तो वो नहीं जा पाएगा जन्नत में और जहन्नम का आग इतना तपिश है कि उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी उसको वो दिखाई नहीं देगा, ये दोस्त दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सच्चा दोस्त है। बिल्कुल। इसीलिए वो दिखाई देगा और वो एक नेकी उसको दे देगा, जिसकी वजह से हमारा रब उसके दिल को परख जाएगा, समझ जाएगा ये अगर मेरे पास इस तरह से बर्ताव कर रहा है, ये सुलूक है, तो दुनिया में ये किस तरह से रहा होगा। अल्लाह ताला जा दोनों चला जा जन्नत में। मेरे तरफ से खुशखबरी है, तेरे दोनों के बीच रिश्ते का ये इतना अच्छा सुलूक है कि हम तुम दोनों से खुश होकर दोनों को जन्नत में दे दिए। हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से मेरे जैसा दोस्त सभी को दे और सच्ची बात बताने और सच्ची राह पे चलने के लिए हर टाइम मोटिवेट करें। गुलाम भैया, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। दुनिया में कौन ऐसी चीज़ है जो हो जाने के बाद, चले जाने के बाद, नज़रों से हट जाने के बाद, लाख कोशिशों के बावजूद उसको पाया नहीं जा सकता? तो बोले दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे शख्स हैं जिसे खो देने के बाद, जो हमारी नज़रों से दूर हो जाने के बाद, यानी कि इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद, लाख कोशिश करने के बावजूद हम उसको नहीं पा सकते?
मेरे ख्याल से वो माँ बाप होगा। बहुत अच्छा जवाब दिए। मेरा भी पूछने का गर्ज यही था।